भाई बहनों, अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव में आपके प्रिय नेता बी.आर. पाटिल को आशीर्वाद देने के लिए, यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपना प्रिय नेता जातीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुख्य अतिथि बनकर यहां पर आ चुके हैं और इस जलसा में मंच पे बहुत सारे बड़ा नेतागण और प्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता और भाई बहनों सब इस जलसा में मौजूद है। सबको शुभकामना धन्यवाद देना चाहता हूं। भाई जरा हटो, उन लोगों को देखने दो, जरा पीछे हटो, बैठो नहीं तो बैठ जाओ। भाई मैं आते वक्त सड़क पे चाय बंडी करने रोक के यहां के लोगों को मैं पूछा, अलंद असेंबली किस लिए यहां पर बहुत मशहूर है पूछे तो एक यहां पर दाल, दूसरा चुना पत्थर और तीसरा बात ये कहा, आप लोग ये बात को सुनना है, यहां पर जो एमएलए है गुत्तेदार सुभाष 40% कमीशन लेने में बहुत माहिर है, क्योंकि गुत्तेदार सुभाष जो सड़क डाले, थोड़ा भी बारिश आए तो सड़क पूरा गायब हो जा रहे। यहाँ के अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दाल के लिए और चुना पत्थर के लिए तीसरा 40% कमीशन लेने में बहुत यहाँ कर्नाटक में बहुत सब जानकारी है बोल के वो कह रहा था। इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज इस चुनाव में आपके प्रिय नेता बी.आर. पाटिल ने इससे पहले यहाँ के जो भी डेवलपमेंट किया था उनका ही नेतृत्व में हुआ। आज गुत्तेदार सुभाष एमएलए बनकर यहाँ पर जो भी सड़क डाले, जो भी काम हुआ है 40% कमीशन लेने में उनका ध्यान है, मगर यहाँ के अभिवृद्धि के लिए, यहाँ पर आपके तरक्की के लिए कोई सोच नहीं है, कोई ऐसा काम करने के लिए कभी सोचता भी नहीं। इसीलिए और उनको जिताने के लिए अगर वो सही तरीका से काम किए तो, अलंद असेंबली अगर अभिवृद्धि किए तो मोदी का, अमित शाह का यहाँ ले आने का जरूरी नहीं था। और बोम्मई साहब ने, उनका भी पूरा हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। बोम्मई साहब का अगला दूसरा नाम है 40% कमीशन लेने का सरकार। ये दोनों मिलकर आज कर्नाटक के नाम इतना बदनाम कर रहा है पूरा हिंदुस्तान में। आज कर्नाटक बोले तो बाहर कहीं गए, आप कर्नाटक से आया ऐसा नाम निकाले तो अरे भाई आपका सरकार, बोम्मई सरकार 40% कमीशन लेते, कॉन्ट्रैक्टर से आत्महत्या कर ले रहा है, ये ऐसे बात कह रहा है। ये कोई शोभा नहीं देने वाले है कर्नाटक जनता को। इसीलिए इन लोगों से नहीं हो पाया। अगर ये सरकार सही काम किए, सही तरीका से सरकार चलाए तो मोदी, अमित शाह यहाँ आकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करने का कोई जरूरी नहीं था। इसीलिए ये लोग, इन लोगों से नहीं हो रहा, इनके तरफ से गुजरात से नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यहाँ लेकर आए। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, हमारे भाई, हम कोई दूसरे प्रदेश से नहीं आया, हम भी बगल में हैदराबाद से, तेलंगाना प्रदेश से आया। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आप और हम में कोई फर्क नहीं है। हैदराबाद स्टेट में हम लोग एक ही परिवार थे। हैदराबाद और हैदराबाद कर्नाटका हम लोग सब मिलके थे।
हम एक ही परिवार के, हम आपका दर्द हम समझ सकते, क्योंकि अलंग के बहुत सारे जनता हैदराबाद में आते, छोटा भी काम रहा तो आपके दर्द को हम समझ सकते। इसीलिए मैं इतना दूर आया। आज गुजरात से नरेंद्र मोदी, अमित शाह आकर यहाँ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर आप लोगों से मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब गुजरात में असेंबली चुनाव आया था, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा वो गुजरात के भूमि पुत्र है, गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है। अमित शाह भी यही कह रहा था। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से, आज एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये हमारे वरिष्ठ नेता 50 साल से यही अभिवृद्धि किए, 9 बार एमएलए था, 2 बार लोकसभा में थे, एमएलए था, प्रदेश में मंत्री था, लोकसभा में एमपी था, केंद्र मंत्री था, रेलवेज का और लेबर मिनिस्टर का भी यहाँ पर पूरा तरक्की किए। जानबूझकर अमित शाह नरेंद्र मोदी साहब को हराने के लिए राजनाथ सिंह को यहाँ भिजाए। ये लोग हराए तो साहब राज्यसभा बने, राज्यसभा का पक्ष नेता बने, उसके बाद एआईसीसी अध्यक्ष बने। मैं आज ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये हैदराबाद कर्नाटका के ये भूमि पुत्र है। आज कर्नाटक में अगर किसी को हक है वोट मांगने का, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब को हक है, क्योंकि ये अपना भाई है, अपना परिवार है, ये कर्नाटक के भूमि पुत्र है। यहाँ पर हम लोग सब मिलके खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जिताना, अलंग में बीआर पाटिल को एमएलए में जिताना, क्योंकि इस बार पहली बार खड़गे जी नेतृत्व में पहले कदम हिमाचल में रखे, हिमाचल प्रदेश में अपने सरकार बने, दूसरे कदम आज कर्नाटक में लगा है, कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगा। ये आपके बहुमत, आपके मदद से यहाँ पर बीआर पाटिल जीतेगा। कर्नाटक में 150 सीट जीतकर अपने सरकार बनेगा। तीसरा कदम मल्लिकार्जुन खड़गे जी रखेगा तेलंगाना में भी अपना सरकार बनेगा। वहाँ के अध्यक्ष मैं आपके जिम्मेदारी लूंगा। आप लोग कोई भी तेलंगाना में कुछ काम के लिए आए, हैदराबाद में आए तो आपके मदद में हम रहेंगे। इसीलिए पहले कदम हिमाचल में जीत ले, दूसरे कदम कर्नाटक में सरकार बनेगा, तीसरे कदम तेलंगाना में भी सरकार बनेगा। इसीलिए भाई ये 40% सरकार को आप बरतरफ कर दो। यहाँ के जो गुत्तेदार सुभाष है उनको हरा देना, नहीं है तो आपके गांव को सड़क आएगा नहीं, पीने का पानी आएगा नहीं, किसानों को कोई भला नहीं होगा, और खासकर हमारे महिला, हमारे बहन, हमारे माँ लोग, उन लोगों को कुछ मिलने वाले नहीं है। इसीलिए इस बार अलंग असेंबली में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बीआर पाटिल को आप जिताना, आपके मदद में हम रहेंगे। अपना वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। कमीशन किसी को देने का जरूरी नहीं है। कांग्रेस सरकार में गरीब लोगों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए हम लोग मदद देंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार को हम चलाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और गरीब लोगों का तरक्की कर देंगे। इसे 4 बात मेरा खत्म करता हूँ। आप लोग सब हाथ उठा के, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में काम करने वाले सब हाथ उठाओ ऊपर। आप सब लोग बहन जी, आप लोग भी जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। इफ यू लाइक दिस ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।